प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ वक्त पहले एक हकीम साहब हुआ करते थे जो बहुत नेक दिल और दीनदार इंसान थे, जिनका दवाखाना किसी पुरानी सी इमारत में था। हकीम साहब रोजाना दुकान पर जाने से पहले पहले अपनी बीवी से कहते कि जो कुछ तुम्हें आज के लिए दरकार है वो एक पर्चे पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती थी। हकीम साहब दुकान पर आकर सबसे पहले वो पर्ची खोलते और बीवी ने जो चीजें लिखी होती उनके सामने उनकी कीमत लिखते, फिर सारे पैसे जोड़ते और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्करों में आ बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा तो मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। अक्सर यही होता है, हकीम साहब मरीजों से बहुत जल्द फारिग होकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची को देखा तो पर्ची को देखते रह गए। एक लम्हे के लिए उनका दिमाग घूम गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे नाचते नजर आए। राशन वगैरह के सामान के बाद बीबी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीजों की कीमत उनके सामने लिखने के बाद दहेज के सामान के सामने लिख दिया। अल्लाह जाने, यानी हर काम की तरह ये काम भी उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया। उन्हें यकीन था कि अगर अल्लाह चाहे तो ये भी हो सकता है। एक दो मरीज आए तो हकीम साहब ने उनको दवाइयाँ दे दी। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी, लेकिन कार के आने या जाने से हकीम साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको हकीम साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले भी हजरात हकीम साहब के पास इलाज के लिए आया करते थे। जब वो मरीज दवाई लेकर चले गए तो वो कार वाले साहब कार से बाहर निकले, हकीम साहब को सलाम करके सामने मौजूद बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा, अगर आपने कोई दवाई लेनी है तो यहाँ स्टूल पर आ जाइए ताकि मैं आपको चेक कर सकूं। अगर किसी और मरीज की दवाई लेकर जानी है तो मरीज की कैफियत बयान कर दें। वो कार वाला आदमी बोला, हकीम साहब, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप पहचान भी कैसे सकते हैं? मैं 15-16 साल के बाद आपसे मिल रहा हूँ। मैं अपनी पहचान बताने के लिए आपको हमारी पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ। तब वो आदमी पिछली मुलाकात का हाल सुनाते हुए कहने लगा, हुआ कुछ यूं कि मैं अपने गांव जा रहा था। ठीक आपकी दुकान के सामने हमारी गाड़ी पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने गया था। आपने देखा मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूं तो आप मेरे पास आए और कहा कि अंदर कुर्सी पर आकर बैठ जाइए। अंधा क्या मांगता, दो आंखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर आकर मेरे पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, मुझे भूख लग रही है, और आप उससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने सोचा मैं कितनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे आपसे कोई दवा खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस न करें। तो मैंने कहा, हकीम साहब, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, वहाँ गए मुझे 5-6 साल हो गए हैं। जाने से पहले मेरी शादी हुई थी लेकिन औलाद नहीं है। यहाँ पर बहुत इलाज करवाया और वहाँ इंग्लैंड में भी इलाज करवाया, लेकिन अब सिर्फ मायूसी है। आपने कहा, मेरे भाई, तौबा इस्तगफार पढ़ो, खुदारा अपने रब से मायूस ना हो, याद रखो उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना किसी दवा में शिफा होती है। अगर शिफा मिलती है तो खुदा के हुक्म से मिलती है, औलाद देनी है तो उसे देनी है। मुझे याद है आप साथ साथ बातें करते जा रहे थे और पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। आपने दवाई 2 लिफाफों में डाल दी। फिर आपने मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा, मेरा नाम अमजद है। आपने एक लिफाफे पर अमजद लिखा और दूसरे लिफाफे पर बेगम अमजद लिखा और फिर दोनों लिफाफे थैली में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका समझाया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली। फिर मैं आपको कुछ रकम देना चाहता था, लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे हुए तो आपने कहा, बस ठीक है। मैंने ज्यादा जोर डाला तो आपने कहा, आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा, मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आई। इसी दौरान
एक और शख्स वहाँ मौजूद था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है हकीम साहब ने आज के घरेलू खर्चात के लिए जितनी रकम खुदा से मांगी थी वो खुदा ने उन्हें दे दी है। अब और रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और दिल में शर्मिंदा भी हुआ कि ये मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। जब मैंने घर जाकर अपनी बेगम को दवाई दिखाई और उसे सारी बात समझाई तो वो कहने लगी वो कोई इंसान नहीं और मुझे यकीन है कि उसकी दी हुई दवाई हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हकीम साहब, आज मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। खुदा ने आपको हमारी मदद का वसीला बनाया। हम हमेशा आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी मैं पाकिस्तान छुट्टी पर आया तो हमेशा आपकी दुकान पर आया, लेकिन हमेशा ही आपकी दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था लेकिन आपकी दुकान बंद थी। एक आदमी पास खड़ा था, उसने कहा अगर तुम्हें हकीम साहब से मिलना है तो 9 बजे ज़रूर पहुंच जाएं, वरना उनसे मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। जब 15 साल पहले मैंने आपकी दुकान में आपकी छोटी बेटी को देखा तो मैंने बताया था कि उसको देखकर मुझे मेरी भांजी याद आ रही है। मेरी भांजी की शादी इसी महीने की 21 तारीख को होना थी। उसकी शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। मैंने उसे रकम भिजवाई थी कि वो अपनी मर्जी की चीज़ें खरीद ले, लेकिन मेरी भांजी को बुखार था, उसने किसी को नहीं बताया और बुखार की दवाइयाँ खाती रही और घूमती रही। फिर एक दिन बाजार में बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल पहुंचने पर पता लगा उसे सख्त बुखार है। उसे 102 बुखार था और वो बेहोशी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गई। उसकी फौत होते ही मुझे और मेरी बीबी को न जाने क्यों आपकी बेटी का ख्याल आया और हमने फैसला किया कि हम दहेज का सारा सामान आपकी बेटी के लिए पहुंचा देंगे। अगर शादी जल्द होगी तो सारा इंतजाम खुद करेंगे और अभी कुछ वक्त हुआ तो नगद रकम पहुंचा देंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। हकीम साहब हैरान और परेशान थे। फिर बोले, अमजद साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने तो आज सुबह बीबी के हाथ लिखी पर्ची देखी तो घर के सामान के बाद बेटी के दहेज का सामान लाने को लिखा था और आप खुद देखे मैंने पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। ये कहकर हकीम साहब ने पर्ची अमजद साहब को थमा दी। अमजद साहब ने जब पर्ची खोली तो उसे देखकर हैरान हो गए। उसमें लिखा था अल्लाह जाने, यानी हर काम की तरह ये काम भी उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया था। अमजद साहब, यकीन जाने आज तक बीबी ने जो भी राशन की पर्ची लिखी हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सबको लाने का बंदोबस्त नहीं हुआ हो। आपकी भांजी की वफात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन मैं उस पाक रब की कुदरत पर हैरान हूँ जो क्या क्या मौजज़ात दिखाता है। इस तरह हकीम साहब की बेटी के दहेज का बंदोबस्त होता है और बड़े अच्छे तरीके से उनकी बेटी की शादी हो जाती है। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो गई, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह पाक से सच्चे दिल और मुकम्मल यकीन के साथ मांगो, कभी भी मायूस नहीं होगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे कहने या आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।